शुरू करें। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू पंचार क्लास यूट्यूब चैनल। बच्चों आपका पंचार क्लास में बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपको कक्षा 11 के लिए बीमी विश्लेषण पढ़ाएंगे। बीमी विश्लेषण आपको 11, 12 और नीट जेई सभी प्रकार के एग्जाम्स में आता है, सभी प्रकार की, इसलिए आप इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे बीमा क्या है। बीमी विश्लेषण पाठ का नाम है बीमी विश्लेषण। बीमी विश्लेषण अब बीमी विश्लेषण का बीमा क्या है, तो चैप्टर का नाम बीमी विश्लेषण होगा। पार्ट पहला है आपका ये, और इसमें सबसे पहले बच्चे जानेंगे बीमा क्या होता है, व्हाट इज डायमेंशन। तो सबसे पहले आपको डायमेंशन जानकारी होना चाहिए। बीमा अब बीमा क्या है बच्चों, कहता है जितनी भौतिक राशियां हैं इनके संक्षिप्त में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, देखिए कहता है चाहे व्युत्पन्न राशियां हो चाहे मूल राशियां, मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों अथवा मूल मात्रकों के प्रतीकों के ऊपर कुछ घातें लगाते हैं। इन्हीं घातों को हम बीमा कहते हैं। किसको बेटा, मूल राशियां, मूल राशियों या कुछ मूल मात्रकों कुछ मूल मात्रकों कुछ मूल मात्रकों के प्रतीकों के ऊपर, किसके ऊपर बेटा, प्रतीकों के ऊपर घातें लगाई जाती हैं, लगाई जाती हैं। इन घातों को ही बीमा कहते हैं। तो ये था बच्चों बीमा। ठीक है, किसमें क्या लगाएंगे बीमा भी आपको बताते हैं। और बीमा को सदैव बड़े ब्रैकेट, बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। ऐसा बेटा कन्वेंशन है, ऐसा कन्वेंशन के बड़े ब्रैकेट में लिखा जाए। इंटर क्लास का कन्वेंशन यही है। ठीक है, जैसे देखिए कोई भौतिक राशि है, एग्जाम्पल आपको बताएं, एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल जैसे आपने कहा भौतिक राशि, भौतिक राशि कौन सी है, हम नाम नहीं बता रहे, कोई भी राशि हो सकती है। भौतिक राशि में द्रव्यमान की घात कितना बड़ा, द्रव्यमान की विमा मान लो ए है। लंबाई की विमा कितनी बच्चों, लंबाई की विमा और लंबाई को लिखते किससे, ये भी आपको लिखना जरूरी है। लंबाई एल की विमा कितनी मान लें, बी, तथा समय टी की विमा सी हो तो बीमी सूत्र क्या बनेगा बच्चों, बीमी जो सूत्र बनेगा एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी, इस प्रकार लिखा जाता है। मान ली कोई भौतिक राशि में थीटा भी आता तो हम थीटा भी इंक्लूड करेंगे, उसको भी दिखा देंगे।
इस प्रकार बच्चों विमान लिखी जाती है। ठीक है, अच्छा अब हम आपको मेन चीज बताएं। चलिए देखिए, इसके बाद कौन कौन सी, देखिए मूल राशियां बच्चों होना चाहिए। मूल राशियां कौन कौन सी हैं आपको, देखो मूल राशियां क्रम 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 है भी और जगह है। लंबाई, अंग्रेजी जरूर याद होना चाहिए, लेंथ LENGTH, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, और एक होता विद्युत धारा। ये बच्चों देखिए, लंबाई द्रव्यमान को लिखते हैं मास, अंग्रेजी जरूर याद होना चाहिए। समय को कहते हैं अंग्रेजी में टाइम। टेम्परेचर, इन लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। ये है इलेक्ट्रिक करंट, और एक और होता बड़ा मोल। सातवीं भौतिक राशि आपकी क्या होगी, मोल होगी। ठीक है, और चलिए, और अगली भौतिक राशि बेटा 7वें नंबर की है, थोड़ा यहाँ पर जगह कम पड़ गया, 7 मोल, पदार्थ का द्रव्यमान। इतना है, इसको हम बेटा आगे मोल लिखेंगे। देखिए मेन कंसेप्ट 3 4 का हमें आवश्यकता पड़ता है। लंबाई बच्चों देखो, लंबाई को मूल मात्रा होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकंड, और ताप तक का होता है केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन। जो तीव्रता का होता है कैंडिला, और विद्युत धारा का होता है एम्पियर, और नीचे जो लिखा है पदार्थ का द्रव्यमान, इसको कहते हैं बच्चों मोल। मोल, अब देखो ये थोड़ा जगह कम पड़ गई। हाँ देखिए, इसको लिखेंगे इंग्लिश में मीटर, इसको होता है किलोग्राम, केजी, सेकंड SECOND, केल्विन KELVIN, कैंडा CANDELA, एम्पियर को तो एम्पियर ही लिखा जाता है, एम्पियर। मोल को मोल ही लिखते हैं। अब देखो बच्चे, इसके बाद समझने वाला मैटर है, क्या है ध्यान दीजिएगा। लंबाई की विमा क्या देखो, मूल मात्रक का जो बच्चों प्रतीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मूल मात्रक का प्रतीक होता बच्चों एम, मीटर। अच्छा, किलोग्राम का प्रतीक केजी, समय का प्रतीक होता है एस, केल्विन का प्रतीक होता है के, और ठीक है के, कैंडला का प्रतीक होता है CD, एम्पियर का प्रतीक होता है ए। इनके प्रतीक हैं। ठीक, अब देखो मेन कॉन्सेप्ट ये है आपका बच्चों, बेटा मेन समझना पड़ता है यहाँ पर, विमा में हम क्या यूज करते हैं। तो देखिए शॉर्ट में देखिए बेटा, कौन किसकी चोरी कहाँ से की गई, लंबाई को शॉर्ट में L, ये कहाँ से लिखा गया, स्पेशल जा दिख रहा है इसको, इसको बच्चों लिखते हैं L से विमा में। L, मास को लिखते हैं बच्चों M से, टाइम को लिखते हैं T से, टेम्परेचर के लिखने का तरीका अलग है। अब देखिए ये प्रतीक सिंबल कहां से लिए गए, देखिए तो लंबाई का प्रतीक बच्चों यहाँ L लिखा जाएगा,
द्रव्यमान का प्रतीक बच्चों m लिखा जाएगा, समय का प्रतीक बेटा t लिखा जाएगा। भले सेकंड मात्रक होता है लेकिन लिखा t जाता है। अब केल्विन का प्रतीक k ही लिखते हैं या लिखा जाता है। बच्चों देखो इसको हम थोड़ा अलग से कर दें ताकि आप इसका अर्थ समझ जाए बढ़िया से। इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं, पीले से दिखा दें, चलो व्हाइट। हाँ देखिए यहाँ पर केल्विन को बच्चों के से लिखा जाता है, के से लिखा जाता है और थीटा से भी लिखने का कन्वेंशन है। कैंडला को सीडी से, एम्पियर को बच्चों ए से, एम्पियर को ये आपका संभव। तो देखिए तीन भौतिक राशि कहाँ से, मूल राशियों से ली गई हैं और शेष नीचे के जो मात्रक विमा यूज किए गए हैं वो क्या मूल मात्रकों के यूज किए गए। और यहाँ पर एक आता पदार्थ का द्रव्यमान, इसको कहते हैं मोल। क्या कहते हैं बच्चों, इसको मोल कहते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको मोल हम लिख दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर बच्चों मोल लिखा जाता है, मोल। इस संख्या है, इसको ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। मोल को हिंदी में भी मोल कहते हैं। मोल क्या कहते हैं, MOL। इसका लिखें यूज नहीं है, मोल को मोल लिख के छोड़ दीजिएगा। ये आपको जरूर याद होना चाहिए। जब ये आपको याद हो जाएगा तब हम आपको बीमा पढ़ाना बहुत ईजी हो। तो देखो हम आपको बीमी सूत्र बताते हैं, निकालते कैसे हैं। अब देखो नेक्स्ट पेज पर, इसको आप देख रहे बढ़िया, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। जब आप इसको याद कर लेंगे तो आपको पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे ट्रिक क्या है उसको आप देखिएगा जरूर। तो मेन कॉन्सेप्ट है ये आपको। तो एक बात दोहरा दें, मूल राशियां, मूल मात्रक प्रतीक और विमा में प्रतीक। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योतिता, विद्युत धारा, पदार्थ का द्रव्यमान। लंबाई को बेटा लेंथ अंग्रेजी में प्रतीक क्या लेते हैं, L। द्रव्यमान का मास M लिखा जाता है, समय का T। ए लिखेगा कहाँ से, ए बच्चों यहां से लिखेगा। और शेष सिंबल कहां से लिखेगा, ए वाले, ये आपको लिखेगा इस साइड से। तो 3 ऊपर के 3 नीचे के, ठीक है। के में दोनों लिखा जाता है। तो ये आपके ट्रिक्स है। अब इसके बाद आपको देखिए, इसके बाद कुछ भौतिक राशियों का आपको बीमी सूत्र पढ़ना है। और मुख्य आपको भौतिक राशियां बता दें जो बहुत पूछी जाती है। मुख्य भौतिक राशियां, भौतिक राशियों के बीमी सूत्र। अब कुछ बेसिक हम आपको बताएं। सबसे पहले बेटा हमें जरूरत पड़ती है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसी का भी हो, आपको लंबाई गुणे चौड़ाई आए थे तो लंबाई गुणे चौड़ाई लिख सकते हैं आप, लंबाई गुणे चौड़ाई। और बच्चों इसका जो मात्रक और क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक जो होगा, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, चौड़ाई भी बच्चों मीटर होती है। अब देखो क्षेत्रफल की विमा, क्षेत्रफल की जो विमा प्राप्त होगी आपको, देखो लंबाई को बेटा लिखा कितना जाता है, लंबाई को L से, मीटर को भी हम L से लिखते हैं तो L लिखेंगे, गुणे चौड़ाई भी L ही कहलाएगी, इसको लिखते हैं बेटा क्या L स्क्वायर। ये आपका विमी सूत्र किसका होगा, क्षेत्रफल का। इसी प्रकार आयतन का भी विमी सूत्र होगा। आयतन इसको कहते हैं वॉल्यूम, इसका तो लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। अब देखो सब तो बेटा लेंथ है, विमा क्या होगी, आयतन। देखो इसका मात्रक पूछा जाए तो ऐसे निकालते, आयतन का मात्रक, आयतन का बच्चों मात्रक होगा लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई भी मीटर में होती है और ऊंचाई भी मीटर में। विमा क्या होगी आयतन की, आयतन की जो बच्चों विमा होगी ये होगा L और ए भी बच्चों L और ए भी L। L 3 बार लिखें तो कितना, L की पावर 3। ये आपका क्या होगा, आयतन की विमा प्राप्त होगी। तीसरा देखिए, हमें आवश्यकता पड़ती घनत्व।
सूत्र याद होना चाहिए, मेन सूत्र द्रव्यमान बटे आयतन। बच्चों अब हम सीधे विमा बताएंगे। द्रव्यमान की विमा क्या होती है? m। आयतन की विमा क्या होती है? l क्यूब। सबको ऊपर भेज दीजिए, ml-3। ये आपका हो गया किसकी? किसकी बताओ? ये है आपको घनत्व की विमा। और देखिए घनत्व के बाद आपको वेग मिलेगा, चाल मिलेगा। सूत्र याद हो, चाल बराबर होता दूरी बटे समय। सबसे पहले बच्चों आपको ये सूत्र याद होना चाहिए। विमीय सूत्र ना याद करो, ये वाला सूत्र याद कर लो जो आपको 9-10 में याद थे, उसी पे आधार पर विमा बनेगी। 11 की विमा हम अभी लिखा दे आपको। दूरी को क्या है बेटा? इसका मतलब मीटर। इसकी दूरी विमा होगी l, समय की होगी t। हल करने पे लिखें L-T-1। ठीक। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पेज। तो अब नेक्स्ट पेज में आपको बताते हैं। देखो हमने अभी आपको 4 बताया, इसी प्रकार बेटा आपको मिलेगा वेग। मत 4 के 5 देखिए, जो इंपॉर्टेंट हम सब बना दे आपको। वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। बच्चों विस्थापन मतलब लेंथ ही होता है, तो लिखेंगे L, समय को लिखेंगे बच्चों T, आएगा L-T-1। आप रिवीजन भी हो जाए कई बच्चों का, इसको पढ़िएगा। चलो इसके बाद बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हमें चाहिए त्वरण। सब क्रम होता है इनका, वेग के बाद त्वरण। त्वरण को कहते हैं एक्सीलरेशन। त्वरण बराबर होता है वेग बटे वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। सूत्र जरूर याद होना चाहिए। वेग की बेटा विमा पढ़ी आपने L-T-1। अभी देखो सामने लिखा है, और नीचे है बच्चों कितना समय, समय को लिखते हैं T। इस T को ऊपर ले जाओ तो एक तो -1 माइनस और हो जाए तो कितना L-T-2। ये आपका हो गया विमा सूत्र कितना? त्वरण का। इसके बाद आपको याद करने वाला है बल। इसको तो एकदम जवान पे याद रखिएगा, क्योंकि पूरी फिजिक्स में आप जानिएगा जहां देखो वहीं बल लगेगा, वहीं, और जहां बल लगा यदि वस्तु खिसक गई तो हम इसको क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। नहीं खिसकी तो कार्य नहीं हुआ, लेकिन बल तो लगा। तो सबसे पहले आपको मालूम चाहिए कि कार फोर्स, ये बीमा बहुत इंपॉर्टेंट। फोर्स को कहते हैं F बराबर होता है M इंटू ए, मास इंटू एक्सलेरेशन। हिंदी बता दे बेटा, हिंदी में लिखते हैं द्रव्यमान गुणे, वैसे आप समझदार हैं सभी लोग, M इंटू ए, यही है आपका न्यूटन का नियम, F बराबर ma। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान की बच्चों विमा M पढ़ी थी, कैपिटल M पढ़ा था आपने। त्वरण की विमा पढ़ी थी है L-T-2। देखो लिखा आपके सामने, सॉल्व करने पाएगा M1 L-T-2। एक लिखने का कन्वेंशन, आप चाहें तो ऐसा M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन जब कुछ ना लिखा हो तो ऑलरेडी उसको 1 माना ही जाता। कहीं x लिखा है तो x का मतलब x की पावर 1, x लिखा है दैट मीन्स x की पावर 1, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक, चलिए बल के बाद हमें आवश्यकता पड़ती है बेटा 8वें, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य। कार्य इसको कहते हैं वर्क। कार्य की जो कंसेप्ट है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल की दिशा, बल की में क्या विमा बता रहे हैं। अब आपको बल कोई विमा, तो क्या बल, कार्य की विमा। तो सबसे पहले बल की आप लिख चुके हैं ML-T-2। विस्थापन को लिखेंगे L,
सॉल्व करेंगे तो आएगा m, l पावर 1 है तो 1 + 1 कितना होगा 2, l स्क्वायर t माइनस 2। ये हो गई कार की विमा। अब आपकी बीमार रिपीट होंगी, जैसे देखो नमा देखिए, कार के बाद होता बेटा आपको स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा लिखते हैं। इसको द्रव्यमान m × g × h। सबसे पहले आपको मानते हैं m क्या, द्रव्यमान, g है गुरुत्वीय ऊर्जा, g क्या है, g आपको जरूरी है, g है त्वरण, कौन सा, गुरुत्वीय त्वरण। जब गुरुत्वीय त्वरण बेटा तो इसकी भी त्वरण ही है तो आएगा L T माइनस 2। अब देखो हमें क्या चाहिए, ऊर्जा की, इस ऊर्जा की विमा चाहिए, स्थितिज ऊर्जा की विमा। जब बच्चों में विमा चाहिए तो द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, द्रव्यमान को लिखा था m, ये हमने m लिख दिया कैपिटल। त्वरण की विमा बेटा ये लिखी है कितना, L T माइनस 2। ऊंचाई की विमा क्या होता है बच्चों, ऊंचाई की होती है l, ऊंचाई दूरी एक ही है, हल करने पाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2। ये आपका विमा निकाला किसके, गतिज ऊर्जा की। अब आपको मिलेगा इसके बाद गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होता हाफ गुणे द्रव्यमान गुणे वेग स्क्वायर। अब बच्चों देखो गतिज ऊर्जा की विमा निकालनी है, द्रव्यमान की विमा, हाफ से कोई मतलब नहीं, हाफ की विमा नहीं होती, हाफ कांस्टेंट है। द्रव्यमान को क्या लिखेंगे m, वेग को बच्चों क्या लिखोगे L T माइनस 2, वेग को L T माइनस 1 लिखा जाता है। स्क्वायर है, आप स्क्वायर लगाइए, आएगा m l स्क्वायर t माइनस 2। ये आपका विमा। देखो विमा रिपीट होने लगी, कार की विमा, गतिज ऊर्जा की विमा और स्थितिज ऊर्जा की विमा, सबकी विमा आपने क्या देखा, सेम आ रही, देख लीजिए। ठीक, तो अगला पेज पे चलते हैं हम। अब इसके बाद है गतिज ऊर्जा, कार देखिए, बल आघूर्ण एक साथ मिलेगा आपको, बल आघूर्ण क्या मिलेगा बच्चों, सूत्र जरूर याद, बल आघूर्ण, इसको टॉर्क टाउ पढ़ते हैं, बल गुणे आघूर्ण भुजा। आपको बल की विमा पढ़े आपने तो m l t माइनस 2, आघूर्ण भुजा मतलब लंबाई l, हल करने पाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2। ये आपका, तो आपने क्या देखा, विमाएं काफी रिपीट होती हैं, ठीक है। तो भौतिक राशि ढेर सारी, नाम बदल जाएगा, सूत्र लगभग कुछ मिलते रहे, विमीय सूत्र तो ढेर सारे मिलेंगे। चलिए इसके बाद देखो 12, ये हो गया आपके कार ऊर्जा, इसी को टॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है, बलाघूर्ण। अच्छा अब आपको है शक्ति, शक्ति देखो बच्चों, पावर मैन, शक्ति, शक्ति का पावर, पावर वास्तव में होती क्या है, कार्य करने की समय तक, कार्य बटे समय। यदि कोई व्यक्ति कम समय में अधिक कार्य करता है उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होती है, ठीक है। तो कार्य बटे समय, कार्य की में होती है m l t स्क्वायर t माइनस 2, पीछे पढ़ा है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। समय की विमा बच्चों t, ऊपर भेज दो तो आएगा m l स्क्वायर t माइनस 3। ये आपका विमेय सूत्र हो गया। अगला देखो बच्चों तीसरा, अब जो आवश्यक है कोण की विमा याद करना पड़ेगा आपको, कोण बहुत आती है, कोण, कोण को कहता है थीटा, थीटा बड़ा होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप को बच्चों लिखते हैं एस बाई आर, एस मतलब दूरी एल, त्रिज्या भी आपकी एल, एल से एल कट जाएगा, दैट मीन एल जीरो। इसको बेटा कभी कभी एम जीरो एल जीरो टी की पावर 0 भी लिखा जाता है। इसको कहते हैं विमाहीन राशि। कौन क्या है, विमाहीन राशि कहलाती, ठीक है।
ये विमाहीन राशि मतलब इसकी कोई विमा नहीं होती, मात्रक होता है। ध्यान देना बेटा, देखिए जिन भौतिक राशियों को मात्रक होता है, ठीक है, तो विमा हो भी सकती है नहीं, लेकिन यदि विमा है तो उसका मात्रक जरूर होगा। समझा कि नहीं? यदि विमा है तो मात्रक जरूर होगा, लेकिन यदि मात्रक है तो बीमा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे यहाँ बीमा नहीं है, लेकिन कौन का मात्रक क्या होता है? रेडियन। क्या होता है बच्चों? रेडियन। इसी प्रकार आपको मिलेगा 14 कोणीय वेग, बस सेम कॉन्सेप्ट है, कोणीय वेग। इसको बच्चों ओमेगा लिखते हैं, थीटा बाई टी होता है समय, कोणीय विस्थापन बटे समय, मतलब L0 और यहाँ पर आएगा टी, ऊपर भेज दो टी की पावर -n, ये आपका बीमा हो गई। और आवश्यकता पड़ेगी इसके बाद होगा बच्चों आवृत्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट आवृत्ति है, बहुत पूछी जाती है। होती किसका उल्टा है? 1/, आवर्तकाल। ठीक, अब देखो आवर्तकाल क्या होता है? 1/t। इसको बच्चों ऊपर भेज दो टी की पावर 1, तो आपने क्या देखा कि जो कोणीय वेग की विमा थी वही आपकी आवृत्ति की विमा है। आवृत्ति के बेटा नाम कई है, आवृत्ति को लिखते क्या है? देखते हैं यहाँ से। आवृत्ति को जो लिखा था न्यू है, इसको पढ़ते क्या? न्यू, या एफ भी पढ़ते हैं, एफ, या क्या पढ़ते हैं? एन। ठीक है, आवृत्ति का नोटेशन कई है, किसी को न्यू, न्यू ऐसे लिखा था, वी से थोड़ा मुड़ा जाता है, वी ऐसे है, ए वी है, और ए आपका न्यू है, दोनों में अंतर है। इसको कहते हैं वेग और इसको कहते हैं आवृत्ति, दोनों में अंतर, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, बस नोटेशन नहीं होता इसके। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद कोणीय आवृत्ति हो गई, कोणीय वेग हो गया। अब हमें जो आवश्यकता पड़ेगी विकृति, बहुत ही आवश्यकता, हमें विकृति की आवश्यकता पड़ती है। विकृति क्या होती है? एक होता है रेखी, विकृति कई प्रकार की होती है, चाहे रेखी हो, रेखी को अंधेर, रेखी या अंधेर, कई नाम है। अंधेर विकृति, ठीक, या आयतन विकृति। तो अंधेर विकृति में क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल, लंबाई में परिवर्तन, परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। बच्चों जब इसकी विमा लिखोगे तो कुछ नहीं आएगा, एल ऊपर रहेगा, नीचे भी एल होगा, इसको लिखें एल की पावर 0। इसी प्रकार और भी विकृति में देखो बेटा, आयतन विकृति भी बनेगी। क्या बनेगी? आयतन विकृति, इसको डेल्टा वी, वी फॉर वी बाई वी, आयतन परिवर्तन, परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। अब देखो आयतन की होती है एल क्यूब, और नीचे भी एल क्यूब, सॉल्व करोगे एल की पावर 0, दैट मीन्स m0 l0 t0। ये भी आपका बेमानी राशि। इसी प्रकार होता है कोणीय विकृति, वो आप समझ गए ऊपर से, इसी को कहते हैं अपरूपण विकृति। मोस्टली अपरूपण कोणीय भी लिखा जाता है, अपरूपण विकृति, थीटा से ही लिखते हैं। ए भी बेटा एल बाई एल होता है, एक्स बाई एक्स, डेल्टा एक्स बाई एक्स, डायमेंशन लेस, m0 l0 t की पावर 0, ये आपका बेमानी राशियां हो गए। तो विकृति में 3 प्रकार की होती है, रेखीय विकृति, आयतन विकृति और अपरूपण विकृति। ठीक है, ये बेटा इसके नाम होते हैं। कहीं कहीं कोणीय विकृति भी मिलेगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोणीय मतलब वही होता है कोण से। चलिए, ये हो गया आपका विकृतियां। अब देखिए आपको और भी आगे बढ़ाते हैं। सत्रह, आज आपको बीमा कंपनी का 17 देखिए, 17 में देखिए, विकृति हो गई,
अब देखो आपको जरूरत पड़ेगी हमें दाब, विकृति हो गई, प्रतिबल। तो सबसे पहले आपको दाब बताएं। दाब आपको कक्षा 10 में मिला था। दाब को कहते हैं प्रेशर। प्रेशर का अर्थ है अविलंबित बल, बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल बल की व्यवहार होती है बच्चे mL/t-2। क्षेत्रफल की होती है L²। इसको ऊपर भेज देंगे, आएगा mL⁻⁻1 T⁻²। ये आपका विमल निकल गई दाब की, ठीक है। शक्ति हो गया, दाब हो गया। अब देखो एक शब्द मिलेगा प्रतिबल, नए नए शब्द आपके लिए। प्रतिबल, तो नए शब्द उनको हम अलग शब्द से लिखा जो आपने पढ़े नहीं है। प्रतिबल, स्ट्रेस, ये बच्चा स्ट्रेस है। इसका अर्थ होता है प्रतिबल, बल वही बल अभिलंबित बल बटे आपका क्षेत्रफल। इसका भी वही है, बल बटे क्षेत्रफल। सूत्र वही है mL⁻⁻2। क्षेत्रफल की होगी बच्चों L²। हल करने पाएगा mL-1 T-2। ये आपका बीमा हो गई प्रतिबल की। अब इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी यंग प्रत्याशा गुणांक। ये आपका 10 से अलग सूत्र है, यंग प्रत्याशा गुणांक। इसका अर्थ होता है प्रतिबल अनुदैर्ध्य। कौन सा प्रतिबल? अनुदैर्ध्य। इन सूत्रों को बेटा धीरे धीरे याद करिए। आप चाहे एक दिन में याद हो जाएंगे, एक दिन में आपको याद नहीं होंगे। इसको आराम से पढ़िए, बढ़िया नोट्स बनाते जाइए और इसको बढ़िया से लिखिए, धीरे धीरे पढ़िए तो आपको आने लगेगा। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। प्रतिबल की होती mL-1 T-2 और विकृति विमा L0। ऊपर लिखें कोई चेंज नहीं, mL-1 T-2। और प्रतिबल किसी का यंग प्रत्याशा गुणांक और एक शब्द प्रत्याशा गुणांक। तो प्रत्याशा गुणांक जितने देखो कौन कौन से प्रत्याशा गुणांक, 3 प्रकार प्रत्याशा गुणांक। प्रत्याशा गुणांक ये होते 3 प्रकार के। सब देखो, एक होता है यंग, एक होता आयतन दृढ़ता। इसको दृढ़ता को गुणांक बोलते, दृढ़ता गुणांक। यंग प्रत्याशा गुणांक, आयतन प्रत्याशा गुणांक, दृढ़ता गुणांक। इन तीनों की बीमा क्या होती है? सेम होती, फॉर्मूला ही सब वही बीमा आएगा mL-1 T-2। सबकी बीमा सेम होती है। यंग का अर्थ यही होता है। आयतन में सूत्र बता दें आपको, आयतन प्रत्याशा गुणांक का गुणांक, इसको कहते हैं आयतन में परिवर्तन। देखो क्या हो रहा, अभिलंब प्रतिबल या दाब प्रतिबल, सूत्र बता दें थोड़ा। इसी को शॉर्ट में दाब बोलते हैं बटे आयतन विकृति। विकृति तीनों की वही होगी, बताया था अभी आपको। कोई भी विकृति होगी, ठीक है, तीनों प्रकार की विकृतियों का बीमा क्या होता है? सेम होता है। पीछे लिखा चुके हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो आयतन विकृति यही बीमा क्या होगा? सेम बनेगा mL-1 T-2। तो ये हो गया आपको विकृतियां। जरा आगे बढ़ते हैं, इनको आप नोट करेंगे।
20वां। अब हमें जो आवश्यकता पड़ेगी विशिष्ट ऊष्मा, इसको बड़ा एस से लिखते हैं। अब एस बराबर होता है कितना, दी गई ऊष्मा Q बाई एम इंटू डेल्टा थीटा। अब आपको ये मालूम चाहिए एम क्या चीज है, ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए। तो Q क्या है, Q को कहते हैं ऊष्मा, ऊष्मा मतलब ऊर्जा। तो विमा क्या होगी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। और द्रव्यमान की होती है बच्चों एम, ताप की होती है थीटा, ऊपर भेज दो, एम से एम कट जाएगा, आएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा माइनस 1। ये आपका बीमा किसका होगा, विशिष्ट ऊष्मा की बीमा होगी। ठीक है, चलिए और जो हमें आवश्यकता है उसको देखें। सातवां देखिए, अब चलिए जो हमें आवश्यकता बहुत ही पूछा था, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसको कैपिटल जी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, कैपिटल जी। जरा न्यूटन साहब ने नियम बताया, क्या बताया था, उस नियम का नाम है, आपको याद होगा, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर जी m1 m2 बाई आर। ये सूत्र बेटा। अब आपको इसको देख के बताना कि हम क्या लिख सकते हैं। इसको हमें निकालना है जी, तो कितना आएगा, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों, m1 m2। अब आप बच्चों बीमा लिखे, बल की बीमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, और यहाँ होती दूरी की बीमा होती एल स्क्वायर। द्रव्यमान को लिखें बच्चों m गुणे m, एक m कट जाएगा, क्या बनेगा आपको, m माइनस 1 l की पावर 3 t की पावर माइनस 2। फिर देख लो ध्यान से, यहाँ बच्चों 2m है, एक m कटेगा तो m ऊपर जाएगा, माइनस 1 होगा, l 1 है, यहाँ 2 है, 2 1 3 और t माइनस 2। ये होगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इस 18वां होना चाहिए, देख लीजिएगा। 19वां देखिए, जरा देखिए, देखना पड़ेगा कौन सा नंबर है। 17 18 19 20, 20 के बाद हो गए 21 22, तो कौन सा नंबर है, ये आपका 21 22 हो गए। इक्कीस बाईस, ये है 21 और ये है आपको 22। चलिए, अब इसके बाद होता है स्प्रिंग बल नियतांक। बल, इसको बेटा कहते हैं के बराबर बल बटे लंबाई, एफ बाई एक्स। तो बल की में बच्चों का एम एल टी माइनस 2, और यहाँ है एक एल से एल कट जाए, कितना का बेटा, एम टी माइनस 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमा है, ये अक्सर पूछी जाती है। और इसके बाद 23 नंबर, यहीं पर आपको पता है प्रतिबल, बता पृष्ठ तनाव। बड़ा सोच समझ के बीमा लिखा है बच्चों। इसको लिखते हैं एस, एस बराबर होता है बल बटे लंबाई। बल क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, लंबाई क्योंकि एल, एल से एल कैंसिल,
और एक बेटा बहुत पूछी जाती विमा, इसको हम ट्रिपल स्टार क्या बनाए, ऊर्जा घनत्व पूछा था, क्या पृष्ठीय ऊर्जा पूछे, पृष्ठीय ऊर्जा। इसको अलग थोड़ा रंग दिखा दें, ऊर्जा। देखो बेटा सभी ऊर्जा की विमा, ऊर्जा की विमा सब सेम होती है ml स्क्वायर टी, लेकिन हाँ समझ जाइए ये विशेष इसी अलग अलग कलर दिखा, दो कलर दिखा दिया, ये डाउट भी रहेगा नहीं तो आपको। ऊर्जा बटे क्षेत्र, ये इसकी परिभाषा होती है, ये अपवाद, इसको बढ़िया से याद करना। चलो विमा क्या होगी, ml स्क्वायर टी माइनस 2, और नीचे हो बच्चों एल स्क्वायर, एल से एल कैंसिल। बेटा कुछ ऐसे मास्टर आ जाते हैं इन तीनों में, कहते हैं जिनकी ऐसी भौतिक राशि, मुझे बोर्ड का क्वेश्चन बता रहा हूँ, एग्जाम में जो पूछते हैं, ये तो कोई ऐसी दो भौतिक राशि बताइए जिनका विमीय सूत्र एम टी माइनस 2 हो। दो क्या आपको तीन लिखा दी, एक पूछता है आप तो तीन बता दिया हमने, और जो बता देता है उसको पूरा पूरा नंबर भी देता है, ऐसा क्या कह देता हो। 24 देखिए, अब हमें जरूरत पड़ेगी, बहुत आवश्यकता है, एकांक लंबाई के द्रव्यमान, बहुत इंपॉर्टेंट। लंबाई का द्रव्यमान, इसको द्रव्यमान बटे लंबाई। द्रव्यमान की बच्चों विमा होती है m, लंबाई की में होती है l, इसका यूज बहुत है, ml-1, ये आपका एकांक लंबाई की विमा हो गई। आप देख लीजिए, आपने देख लिया होगा। अब इसके बाद है 25वां नंबर 25 में है इन सब की बहुत आवश्यकता आपको मिलेगी, और इसके बाद जो हमें यूज होना है, जिनका हमें यूज है उसको हम बता रहे हैं। प्लांक नियतांक, इसको एच कहते हैं, और ये तो फोटान की ऊर्जा किसने दिया था, प्लांक थ्योरम, ये फोटान की ऊर्जा। E बराबर एच न्यू, न्यू को कहते हैं बेटा आवृत्ति, जिसकी विमा T-1, अभी जैसे हम पढ़े थे पीछे, तो बच्चों क्या आएगा, H का मान कितना होगा, क्या E बाई न्यू आएगा। E की विमा होती है बच्चों ml स्क्वायर T-2, और आवृत्ति को T-1, इसको सॉल्व करेंगे, ml स्क्वायर T-1, ये आपका बच्चों विमीय सूत्र बन जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 26वां देखिए, इसके हमें आवश्यकता पे प्रश्न हो गया। हाँ, श्यानता गुणांक, जो हमें वही भी लिखा रहे जो आपको 11 में और आगे इंटरमीडिएट में आते रहेंगे, उन्हीं को बता रहे हैं, ठीक है, फालतू को नहीं बताएंगे, जो आवश्यकता है आपके, ताकि सभी प्रकार के क्वेश्चन बन सकें, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद बेटा हमें आवश्यकता पड़ती है श्यानता गुणांक, इसको बेटा ईटा पढ़ते हैं, और एक शब्द होता है, सूत्र कहां से, श्यान बल, एक शब्द होता है श्यान बल, F बराबर प्लस माइनस ईटा ए डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, ये सूत्र होता है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं, या और भी फॉर्मूला, या F बराबर 6 पाई ईटा R इंटू V, यहां से देखो डेल्टा V या V ए है वेग बेटा, R क्या त्रिज्या, तो आप किसी से भी निकाल सकते, यहाँ ए है क्षेत्रफल, किसी से निकाल, चाहे ऊपर वाले से या नीचे वाले, किसी से भी। तो ईटा कितना होगा, हम ऊपर वाले से बताते हैं, तो आएगा F इंटू डेल्टा एक्स, बोलो, और नीचे आएगा A इंटू डेल्टा बी। अब बल की ml-2 L, और नीचे होगा कितना बच्चों, L स्क्वायर, ये होगा वेग L-T-1। तो देखिए काटिए,
एल एल कट जाएगा, इतना आएगा m आएगा और l की पावर -1 आएगा, t की पावर -1 आएगा। आप यहां से निकालें और जल्दी आएगा। देखो, और ईटा कितना होगा f/6 पाई और r इंटू v कितना आएगा mL/t-2। नीचे होगा l, नीचे कितना होगा L/t-1। सबको ऊपर भेज दो, m आएगा, l की पावर -1 आएगा और t की पावर होगा -1। तो बीमा बेटा आप चाहे जहां से निकालिए, बीमा कभी नहीं मिलता, सूत्र याद होना चाहिए बस। चलो अब आपको ले चलते हैं जो हमें आवश्यकता पड़ेगी इस चैप्टर में आगे, आवेश। आवेश को बेटा आपने कक्षा 11-10 में ले चलते हैं। Q बराबर होता है I इंटू टी। धारा गुणे कितना, धारा गुणे समय। बच्चों धारा को लिखते हैं A से, समय को लिखते हैं T से, तो विभा क्या बन जाएगी A और T बनेगी। अगला देखो 28। इसके बाद आवेश के बाद आपको विभव की आवश्यकता है। विभव, विभव V बराबर होता कार्य बटे आवेश। कार्य को कहते हैं W/Q और कार्य की में बच्चों लोग पढ़ चुके हैं mL²T-2 और AT। सबको बच्चों ऊपर ले जाओ। जब ऊपर ले जाएं तो आपका आएगा कितना बड़ा m आएगा, L² आएगा और T की पावर -3 आएगा, A की पावर -1 आएगा। ये आपका बीम 128। 2-3 बीमा आपकी और है जो बहुत ही आवश्यक, उसको हम बताते हैं 29 में देखेंगे। ये 30-32 बीमा जो आपको प्रैक्टिस करनी है और ये आपके हमेशा जितने क्वेश्चंस करोगे आप, ये हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा। 29 में है विभव हो गया, आवेश हो गया, प्रतिरोध। आपने हाई स्कूल पता V बराबर I, V बराबर ओम का नियम कहां से निकालते हैं, V बराबर IR। यहां से आप R निकाला V/I। V को बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब W/Q। ऐसे V की विमा याद नहीं होती है। अब कार्य क्या होता है mL²T-2। आवेश नीचे आएगा, आवेश को रखें AT और A से A जुड़ेगा तो आएगा mL²T-3 और A-2। देखो ध्यान से, M 1 है, L की पावर 2 है, T कितना 2 और 1 3 और A कितना नीचे 2 तो ऊपर जाएगा -2 होगा। अब हमें आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, प्रतिरोध के बाद एक शब्द मिलता है बहुत ही धारिता। C बराबर होता आवेश और बटे विभव, इसको कहते हैं Q/V। V बेटा स्टैंडर्ड नहीं तो V को W/Q लिखो, Q जाएगा ऊपर, इसको लिखें IT²। अब आप विमा लिख सकते हैं, I को लिखें बेटा A² और T², और W का होगा mL²T-2। सबको ऊपर भेज दो, आएगा M की पावर -1, L की पावर -2, T की पावर आएगा कितना 4 और A की पावर 2। ये आपका विमी सूत्र होगा बच्चों। किसको, धारिता की विमा हो गई। एक और आपको होता है जो बहुत पूछा जाता है, सप्रेरण गुणांक। इसको L कहते हैं और ये होता है संचित ऊर्जा से हल होता है। U बराबर ½ LI², जहां I क्या बच्चों धारा, तो U कितना होगा, L कितना होगा बच्चों, यहां से L होगा 2U। A बेटा 2 गुणा हो जाएगा, I कहां जाएगा नीचे, क्या होगा विमा mL²T-2 और नीचे होगा A², आएगा mL²T-2 A-2। ये आपका ऊर्जा स्वप्रेरण गुणांक हो गया। इसके बाद स्वप्रेरण एक होता है R और C, R इंटू सी। बेटा इसको डायरेक्ट ना R क्या याद करना, R को थोड़ा ऐसे याद करना, R को V/I लिखते हैं, C को Q/V, V से V कट गया, Q/I
आई, दैट मीन्स टी। इसकी बीमा क्या होगी? कैपिटल टी। बहुत ही पूछी आती है आरसी बीमा। चलो बेटा, ये जितने इंपॉर्टेंट आपकी बीमिंग सूत्र थे हमने आपको बता दिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में या तो लाइव रहेंगे या इससे भी पढ़ाते रहेंगे, तो आप इसको जरूर देखिएगा। तो आपके ये पढ़िएगा तो कल के जो वीडियो में होगा हम इनके तीनों अनुप्रयोग पढ़ाएंगे और उसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। आप बेटा बढ़िया से कंसेप्ट को देखिए, यदि कोई डाउट होते उसको बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों को बताइए। जय हिंद, जय भारत।